भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेने पीएचईडी विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू सुल्तानगंज पहुंचे। उन्होंने अजगैबीनाथ घाट पहुंचकर बारीकी से चल रही तैयारियों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। नीरज कुमार बबलू ने बताया कि इस बार कांवरियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसे लेकर पूरे रास्ते में कांवरियों को शुद्ध पेयजल, शौचालय और सफाई की सुविधा रहेगी। इसे लेकर निर्देश दिया जा चुका है। देखिए, श्रावणी मेला को लेकर के हर वर्ष पीएचईडी विभाग की तैयारी चलते रहती है कि पानी का कोई दिक्कत ना हो, साफ सफाई में शौचालय का दिक्कत ना हो। वो हम लोग मेला से पहले विजिट करने आए हैं कि कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है और क्या बेहतर कर सकते हैं। स्थानीय लोगों से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानने आए हैं कि और हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तैयारी जोर शोर से विभाग का चल रहा है। आप देख रहे हैं कि शौचालय वगैरह है, यूरिनल है, इन सब का साफ सफाई बड़े स्तर पर किया जा रहा है। पानी पीने का किल्लत ना हो, मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको पानी पीने का किल्लत ना हो, पानी पीना हो, पानी ले जाना हो ढो करके, उसकी सारी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। उसके लिए हम लोग विजिट करने आए हैं और जो भी बेहतर काम का जरूरत पड़ेगा हम लोग और काम करेंगे। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ कांवरिया पहुँचते हैं और जहाँ तक जाते हैं तो रास्ते का जो बीच का दूरी है वहाँ पर कांवरिया खरीद कर पानी पीने को विवश होते हैं। तो ऐसे में रास्ते में मिनरल वाटर कांवरियों को मिले, इस बार क्या सर नया व्यवस्था है? देखिए, हम लोग पूरा तैयारी करने। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के भवानीपुर में गोपाल यादुका के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। 2 जून को गोपाल यादुका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर मृतक गोपाल यादुका के दोनों भाइयों से बातचीत हुई, जिन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है। विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेवारी है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। विपक्ष के नेता होने के जो हमको जिम्मेवारी है कि इस परिवार को हम न्याय दिलाएं, और पूरी बात सुनने के बाद यही बात आई है निकल कर के कि जो घटना हुई है, जो हत्या हुई है, इसमें सत्ता के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो दूसरे डायरेक्शन से चल रहा है। यानी परिवार जो है, परिवार के लोग जांच से संतुष्ट नहीं है, ये साफ बात है। जो सीसीटीवी में जो बाइक चालक या शूटर है उसका भी मिलान जो है नहीं हो पा रहा है, जो परिवार के लोगों ने आशंका जो जताई है। और इसमें कई लोग जो हैं जमीन विवाद को लेकर के, हालांकि इन्होंने भी एसपी साहब को पूरे घटनाक्रम जो है बताई है और एसपी साहब ने इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जो ऊपर से आदेश जो उनको आया हो वही आदेश का वो पालन कर रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ को लेकर एरियल सर्वे करने वाले सवाल पर बयान देते हुए कहा कि गंडक कोसी से पानी 8 लाख क्यूसेक आता है तो खतरा है, तटबंध ही बाढ़ को रोक सकते हैं। ऐसे में तटबंध का सुरक्षित रहना जरूरी है। वहीं आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में बाढ़ के लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। देखिए, मुख्यमंत्री जी गए हैं एरियल सर्वे करने, जिम्मेवार पद पर है और देखेंगे, अपने अफसरों को बताएंगे कि क्या और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाढ़ बिहार में नहीं है, तटबंधों के भीतर है और सबों को ये जानकारी है कि पहाड़ हमारे पास नहीं है, नेपाल में है और नदियां हमारे बिहार से गुजरती हुई समुद्र किनारे पर सारे पानी को लेकर के जाती है। तो उसके बाढ़ के बचाव के लिए तटबंध बने हैं। लेकिन मैं 2 चीज बता रहा हूँ, उनसे ख्याल करना। सबसे बड़ी नदी है गंडक और कोसी और दोनों का डिस्चार्ज 8 लाख ऊपर होता है तो उस खतरे की बात होती है जिसकी संभावना बनती है। हमारे तटबंध 8 लाख के अंदर बचाने की ताकत उनके पास है, लेकिन जो हमारे बचाने का औजार हथियार हमारे तटबंध है उसको बिछाने की जिम्मेवारी सरकार की। यदि हम तटबंधों को तरीके से सुरक्षित नहीं करेंगे और दुनिया का कोई भी हथियार असुरक्षित रहेगा तो वो हथियार वक्त पर प्रयोग में नहीं आ सकता है। इसलिए तटबंध को देखने गए हैं
खुशी की बात है, लेकिन पैनिक क्रिएट करना कि बाढ़ 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 भयानक, ये सब अपने आप मुजफ्फरपुर निवासी कनिष्क नारायण वेल्स यूके से लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर सांसद बन चुके हैं। वो पहले सिविल सर्विस में थे, जिसके बाद ब्रिटेन में जाकर बस गए। चुनाव की घोषणा के बाद नौकरी से इस्तीफा देकर वे चुनावी मैदान में उतरे। कनिष्क के सांसद बनने की सूचना मिलने पर शहर के दामूचक स्थित सांधुआ अपार्टमेंट में लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। साथ ही लोगों ने इस खुशी का इजहार जश्न मनाकर किया। हमारे परिवार के लिए गौरव की बात नहीं है, बल्कि सारे मुजफ्फरपुर वासियों और बिहार के लिए भी गौरव की बात है। हिंदुस्तान के लिए तो है ही, क्योंकि बिहार का पहला लड़का ये एमपी हुआ है वहाँ, इसके पहले नहीं हुआ था कोई। ये जो इसकी पैदाइश यहीं है, हमारे इसी मकान में है। और उसके बाद एक 2-3 साल रहने के बाद, बचपन में 2-3 साल रहने के बाद ये लोग दिल्ली मूव कर गए और दिल्ली वहाँ हाई कोर्ट ज्वाइन किए। उसके बाद जो है वो एपीजे दिल्ली में साकेत में है एपीजे स्कूल, उसमें उसकी पढ़ाई कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक हुई। और जब वो 12 वर्ष की उम्र का था तो सब माता पिता के साथ वो लोग वेल्स के कार्डिफ, जो कैपिटल है वेल्स का, वहाँ वो लोग चले। हमारे परिवार सीएम नीतीश कुमार मंत्री विजय चौधरी के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। सीएम नीतीश कुमार मंत्री विजय चौधरी के साथ रवाना हो गए हैं। बिहार में बाढ़ की आहट ने डबल इंजन सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार कई नदियों का जलस्तर देखने के लिए हवाई सर्वे पर रवाना हुए हैं। रुपौली उपचुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि रुपौली में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कहीं कोई मुकाबला नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि रुपौली की जनता महागठबंधन की उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती के साथ है। रुपौली का जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें कहीं कोई मुकाबला नहीं है। रुपौली की जनता राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती जी के साथ है। कल तेजस्वी यादव जी भी वहाँ पहुँच चुके हैं, आज वो भी प्रचार करेंगे। पूरी जनता एनडीए को सबक सिखाएगी और एनडीए के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएगी। केंद्र की मोदी सरकार 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश करने जा रही है। इस पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों का मोदी जी का जो क्रियाकलाप रहा है वो बजट विरोधी है, गरीब विरोधी और किसान विरोधी रहा है। इस बार देखना यही है कि इस बार देश के लिए मोदी सरकार क्या कुछ लेकर आती है। आम बजट तो अभी 23 तारीख को पेश होना है। कहना क्या, ये तो पिछले 10 वर्षों का जो इनका रहा है क्रियाकलाप बजट का, तो गरीब विरोधी, किसान विरोधी रहा है, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी। ये तो उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए तो महंगाई देख रहे हैं किस तरह। तो ये अब बजट जब आ जाएगा तभी इस पर कुछ बोला जाएगा। इस बार क्या करेंगे। एक आखिरी सवाल है, लगातार अपराध और खून जो है गिर रहे हैं। एक इसे डबल इंजन की सरकार में लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में एक अपराध, एक भ्रष्टाचार। और ये सरकार जो है अब जब तक नहीं जाएगी तब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा। ये डबल इंजन की सरकार ने बिहार का भारी नुकसान किया है। अब जनता बिहार की तेजस्वी यादव जी की ओर उम्मीदों से देख रहा है। जब तक तेजस्वी सरकार नहीं बनेंगे तब तक लोग, बिहार की जनता को कोई उम्मीद इस एनडीए सरकार से नहीं है। और बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने अधिकारियों की क्लास लगाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि काम नहीं हुआ तो जेल भेज दूंगा। कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन न देने पर गिरिराज सिंह बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आए। गढ़पुरा सीओ को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। सीओ को काम नहीं करने पर त्यागपत्र देने की भी बात गिरिराज सिंह की ओर से कही गई है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
फुल एक्शन मोड में नजर आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काम नहीं हुआ तो जेल भेज दूंगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जमीन पर उतरकर, धरातल पर उतरकर योजनाओं को धरातल पर कैसे सही ढंग से उतरे, इसके लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर कहा कि 90 के दशक को याद कर लें, चोर चोरी के खिलाफ बोले तो अच्छा नहीं लगता। 90 की दशक को याद कर ले और चोर चोरी के खिलाफ बोले तो उस पर अच्छा नहीं लगता। 90 की दशक को याद कर ले और चोर चोरी के खिलाफ बोले तो उस पर अच्छा नहीं लगता।